दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी इफ़ कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ़ एल्स पढ़ा था। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर वो ट्रू हो जाती है तो हमारी वो स्टेटमेंट चल जाती है, अगर ट्रू नहीं होती तो हमारी स्टेटमेंट नहीं चलती। इफ़ एल्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी हमारी एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो चलेगी। यानी कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर ट्रू नहीं होती तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट डालेंगे वो चल जाएगी। फॉल्स जब फॉल्स होती है तो एल्स वाली कंडीशन चल जाती है। तो वो था हमारा इफ़ एल्स। यानी कि हम उसमें सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं या उसमें हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, या फॉल्स में या ट्रू में। अब इसमें क्या है, इफ़ एल्स इफ़ जो है इसमें यह है कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, 200 300 400 जितनी भी कंडीशन है वो हम इसमें लगा सकते हैं। इसके अंदर इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इसमें पहले इफ़ कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद फिर अपनी स्टेटमेंट डालते हैं, उसके बाद एक बार फिर हम लिखते हैं एल्स इफ़, उसमें अपनी कंडीशन लगाते हैं। फिर हम अगर हमें जितनी कंडीशनें यहाँ पे लगानी हो एल्स इफ़ लिखते जाएंगे, वो अपनी कंडीशनें लगाते जाएंगे। फिर हम एक लिख देते हैं फॉल्स के लिए, जब ये यानी कि सारी कंडीशनें अगर फॉल्स हो जाती हैं, ट्रू नहीं होती कोई, फिर हम सिर्फ एल्स के अंदर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। जब सारी कंडीशनें क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो ये एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है फिर ये प्रिंट हो। अब हम यानी कि मिसाल के तौर पर हमने इफ़ लिखा, टाइम छोटा है 10 से, तो हमने एक वेरिएबल्स बना लिया टाइम के नाम से। अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू, तो ये इसके अंदर जो स्टेटमेंट डालेंगे ये चलेगी, वरना हमारी अगली कंडीशन को जो चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है ठीक, वरना अगर फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे, अगर नेक्स्ट कंडीशन कोई नहीं है तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। हम यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपनी इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर हम क्या लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग। दूसरी कंडीशन के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट डाल देते हैं गुड डे, और तीसरी के अंदर हम डाल देंगे गुड इवनिंग। ये हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने एक फाइल बनाई हुई है, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स ले लेते हैं यहाँ पे वेर नाम का, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइम मैं लिख देता हूँ जी 50। ठीक है, 50 मिनट हम लिख देते हैं, इसको हम स्ट्रिंग में लिख देते हैं, यानी कि नंबर्स मैंने लिख दिया 50 में। अब हम क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल बना दिया टाइम नाम का, अब उसके अंदर मैंने लिख दिया वैल्यू डाल दी 50। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं इफ़ नाम की। अब उसके अंदर मैं लिखता हूँ ये जो टाइम है वेरिएबल, ये छोटा है 10 से। अगर ये मेरी बात क्या है, ठीक है कि मैं यहाँ पे ठीक कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ये ट्रू है, तो यहाँ पे जो मैं इसको प्रिंट करा दूँगा एक स्टेटमेंट को, हमने इसमें लिख दिया गुड मॉर्निंग। अगर ये हमारी कंडीशन होती है ट्रू तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम अगर ये ट्रू नहीं होती है, हम एक और कंडीशन लगाते हैं एल्स इफ़ के नाम से, उसके अंदर हम वेरिएबल्स अपना डाल देते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर डाल देता हूँ, यानी कि टाइम छोटा है कितने से, 40 से। तो अगर ये भी कंडीशन हो जाती है ट्रू तो ये यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट यहाँ पे क्या चल जाएगा, गुड डे, गुड डे। तो इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी गुड डे वाली। अगर ये भी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस सूरत में क्या हम लगाते हैं, एल्स। इसके दरमियान में हम जितनी भी कंडीशनें लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ दो ही मैंने कंडीशनें लगाई हैं, हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई है। अब हम क्या करते हैं, एल्स के अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसको यहाँ से हम बंद कर लेते हैं। अब क्या है कि ये देखेगा यहाँ पे टाइम जो है वो छोटा है 10 से, लेकिन टाइम जो है वो 50 है, वो छोटा नहीं है। ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। उसके बाद ये अगली कंडीशन को देखेगा, चेक करेगा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ये हमारे पास टाइम 50 है, ये हमारे पास 40 है, तो ये भी हो जाएगी फॉल्स, तो ये भी कंडीशन नहीं चलेगी। फिर नेक्स्ट आगे जंप करेगा, आगे देखेगा कोई कंडीशन इसको अगर मिलती है ठीक, वरना एल्स के अंदर ये जो फॉल्स वाली कंडीशन हमने लगाई हुई है, स्टेटमेंट जो लगाई हुई है, इसको प्रिंट कर देगा गुड इवनिंग को। तो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया है, गुड इवनिंग आ गया है। हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से ट्रू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं इसको ग्रेटर देन कर दूँ, यानी कि टाइम्स क्या है, बड़ा है 10 से, तो ये क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। तो फिर ये आगे चेक नहीं करेगा। अगर इसको फर्स्ट वाली कंडीशन अगर इसको ट्रू मिलती है, तो वही वाली जो उसके अंदर जो चीज़ भी डालेंगे वो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट कर देगा। ये आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखें, अब हमें साफ नज़र आ रहा है गुड इवनिंग है। अब मैं इसको जब क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये गुड मॉर्निंग आ गया है, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो हमने लिखा है स्टेटमेंट वो प्रिंट हो गया है। अगर ये हम कर देते हैं फॉल्स, मैं इसको क्या कर देता हूँ, लेस देन कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं कर देता हूँ लेस देन। अब ये फॉल्स हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने कहा टाइम्स छोटा है 40 से, तो मैं 40 के बजाय पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं 70 कर देता हूँ, यानी कि 70 से तो छोटा ही है 50। अब 50 जो है वो 70 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हमारी चल जाएगी गुड डे वाली। तो इसमें हम सेव करते हैं, तो ये देखें हमारे पास गुड डे आ रहा है। अगर इसको यहाँ पर भी मिलता है फॉल्स, मैं यहाँ पे अगर 20 कर दूँ, तो फिर ये नेक्स्ट एल्स के अंदर जो देखेगा, अगर आगे देखेगा कोई इसको कंडीशन मिलती है तो वो उसको प्रिंट कर देगा, वरना ये एल्स के अंदर जाके जो स्टेटमेंट हमने दी हुई है गुड इवनिंग वाली उसको प्रिंट करेगा। सेव करते हैं, ये देखें ये गुड इवनिंग आ गया। यानी कि ये इस तरीके से काम करता है। जो एल्स इफ़ है, इसके अंदर हम अपनी मल्टीपल कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।